नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। तो महाराजगंज तो 7 सीट में है ही, और महाराजगंज तो दो सीट में भी है। गलतफहमी में नहीं रहा जाए, कल रिजल्ट आ जाएगा 125। उनको फुर्सत से सरकार का एजेंडा तय करने में अब उनको उस भार से मुक्त कर देगी जनता। अच्छा, ये दिल्ली इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सवाल पूछा गया और विपक्षी पार्टियां आप ये आरोप लगा रही है कि आपने से विपक्ष के लोगों के पैसे पकड़े, गाड़ियां पकड़ी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का एक फॉर्मेट हो गया, एक पैटर्न हो गया है आरोप लगाने का। इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है और अपने काउंटिंग में भी उनके एजेंट मौजूद रहेंगे, तो देखिए कि कैसे तो जब तक कोई सवाल नहीं हो तो मैं भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं तो अपने वर्कर्स को ये जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एग्जिट पोल आया है, मैं उस पर आपको बात करने के लिए बुलाया था, और अपने वर्कर्स को ताकि साइकोलॉजिकल एक ये क्रिएट किया जाए, उसमें नहीं आने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सबको मैसेज जाए। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई पिछले 10 साल में कि लोग निराश हैं सरकार से, इसलिए नहीं निकल रहे हैं लोग घर से। हम लोग के पक्ष में जो निकले हैं वो सरकार के खिलाफ वोट देने निकले। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि 150 डीएम्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के तरफ से। ये तो सरकार सब कुछ करती ही है। जब चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया जाता हो तो ये सब तो छोटी बातें हैं। ये लोग सारे तिकड़म करने के बाद भी इनका एग्जिट हो रहा है कल। थैंक यू 125। उनको फुर्सत से सरकार का एजेंडा तय करने में अब उनको उस भार से मुक्त कर देगी जनता। अच्छा, ये दिल्ली इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सवाल पूछा गया और विपक्षी पार्टियां आप ये आरोप लगा रही है कि आपने से विपक्ष के लोगों के पैसे पकड़े, गाड़ियां पकड़ी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि विपक्ष का एक फॉर्मेट हो गया, एक पैटर्न हो गया है आरोप लगाने का। इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है और अपने काउंटिंग में भी उनके एजेंट मौजूद रहेंगे, तो देखिए कि कैसे तो जब तक कोई सवाल नहीं हो तो मैं भी इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं तो अपने वर्कर्स को ये जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एग्जिट पोल आया है, मैं उस पर आपको बात करने के लिए बुलाया था, और अपने वर्कर्स को ताकि साइकोलॉजिकल एक ये क्रिएट किया जाए, उसमें नहीं आने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सबको मैसेज जाए। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई पिछले 10 साल में कि लोग निराश हैं सरकार से, इसलिए नहीं निकल रहे हैं लोग घर से। हम लोग के पक्ष में जो निकले हैं वो सरकार के खिलाफ वोट देने निकले। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि 150 डीएम्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री के तरफ से। ये तो सरकार सब कुछ करती ही है। जब चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया जाता हो तो ये सब तो छोटी बातें हैं। ये लोग सारे तिकड़म करने के बाद भी इनका एग्जिट हो रहा है कल। थैंक यू। काउंटिंग हो रही थी, लेकिन जिन इलाकों में आपके उम्मीदवार आगे उनके उम्मीदवार पीछे चल रहे थे, बीजेपी या उनके उम्मीदवार, वहाँ पे काउंटिंग की रफ्तार धीमी हो गई और देर शाम तक उसका परिणाम आया। नहीं, हम लोग इस बार हर जगह एक लॉयर भी नियुक्त किए हैं, एक वकील जो जानकार हैं उनको भी रखा है, और इलेक्शन कमीशन से कल भी वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था। आज यहाँ भी महागठबंधन के लोग 11 बजे उनका हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है, और हम लोगों ने अपनी बातों को कह दिया। कल ही जैसे छपरा में ARO और RO के टेबल पर उन लोगों ने मना किया था, फिर हम लोगों ने दिखाया सिब्बल साहब का जो ट्वीट था, उस आधार पर फिर 1 घंटे के अंदर उन लोगों को अलाउ करना पड़ा। तो इसलिए किसी भी तरह का ये नहीं हो सकता है। हम लोग भी प्रशासन के लोगों को साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि एग्जिट पोल जो आया है उसके भ्रमजाल में नहीं पड़े। ये सरकार निश्चित रूप से जा रही है। 2-4 घंटे होते होते कल 10-11 बजे तक सब कुछ क्लियर हो गया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है।
संवाददाता मनीष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।